कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फैशन पॉइंट बंजार, लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर की विस्तृत रेंज। राजू दी हट्टी बाली चौकी, विवाह उत्सव तथा हवन पाठ के सामान पर विशेष डिस्काउंट। शोभा पैलेस बाली चौकी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। होटल रॉयल मेंशन, अति आधुनिक सुविधाओं के साथ फैमिली तथा लग्जरी बेडरूम। हिम सोलर, सौर ऊर्जा की सारी सुविधाएं एवं समस्याओं का तुरंत समाधान। विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। उत्सव छोटा हो या बड़ा, पर उत्सव खुशियां लेकर तो जरूर आता है। बेटी की विदाई हो या हो घर में लक्ष्मी का आगमन, पूजा पाठ हो या कोई महायज्ञ, घर में रौनक तो होती है, किंतु खरीदारी से हम थोड़ा परेशान तो जरूर रहते हैं। खुशियों के उत्सव में आपकी परेशानी कुछ कम हो, यही हमारा प्रयास है। विवाह उत्सव, पूजा पाठ तथा हवन यज्ञ का सारा सामान एक ही जगह, और वो भी डिस्काउंट रेट के साथ। बस एक ही नाम, राजू दी हट्टी, बाली चौकी, जिला मंडी। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल की बैठक दीपक सदन शमशी में संपन्न हुई। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और दीपक शर्मा कुलवी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के कुछ अंश। माननीय सतीश चंद्र कौड़ा जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू चैप्टर की अध्यक्षा श्रीमती कोमल शर्मा जी, मुख्य सलाहकार डी.आर. गौतम जी, महासचिव पुनीत जी, उपाध्यक्ष भगवान प्रकाश जी, इंदु भारद्वाज जी, अनुरंजनी गौतम जी, इंदु शर्मा जी, आज का दिन हमारे लिए एक नए अध्याय को शुरू करने का दिन है, क्योंकि एक पिछला अध्याय था जिसमें आदरणीय दीपक कुलवी जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कुल्लू में ही नहीं, पूरे हिमाचल में, देश तक, दिल्ली तक एक अपनी छवि बनाई, ऑथर्स गिल्ड को एक मुकाम तक पहुंचाया। उनका तो हम सदैव ऋणी रहेंगे। और वो एक बात हमेशा कहते थे कि हमें निरंतर काम करते रहना, और मैं जो नई कार्यकारिणी है, आपसे भी यही अनुरोध करता हूं कि जो दीपक कुलवी जी की इच्छा थी कि शो चलता रहना चाहिए, वो उसी वैभव के साथ, उसी सम्मान के साथ, उसी प्रतिष्ठा के साथ आगे चले। ये मेरी आप लोगों से कामना है, प्रार्थना भी है कि उस शो को आप चलने दें, तभी दीपक कुलवी जी हमारे बीच जिंदा रहेंगे। जब भी हम ऑथर्स गिल्ड का कोई भी कार्यक्रम करेंगे, ऑथर्स गिल्ड ही नहीं, साहित्य कला परिषद के भी महासचिव थे, साहित्यिक प्रतिश्रुति के अध्यक्ष थे, बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। जहां भी कार्यक्रम होते थे उनका कैमरा फटाफट आता था और एकदम से वो बांट लेते थे। वो जो क्षतिपूर्ति है, अब हम उम्मीद है कि अनुरंजनी गौतम जी, डी.आर. गौतम जी की पुत्री और इनके निर्देशन में उस कमी को आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ऑथर्स गिल्ड का नाम और कुल्लू का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। विद्रोही जी जब दीपक जी नहीं रहे तो सबसे पहले उन्होंने हमको ही फोन किया था उस दिन सुबह कि ऐसा ऐसा हुआ, और मुझे तो यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है।
सोचा नहीं कभी था। हमें तो यही मालूम था कि वो दिल्ली में शादी करवाने गए हैं और शादी से आने वाले हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि एक दिन पहले वो कभी स्मेल में भी गए थे। मैंने कहा जी वो तो दिल्ली में थे, दिल्ली में बोलने नहीं बोला यहाँ। फिर बड़ा चंबा हुआ। चलो जैसे तैसे हम निकले। उस दिन मैं एक बात मानूंगा कि कुमुद जी में जो हौसला, कुमुद जी और इनकी बहन, इनमें जो हौसला मैंने देखा वो कुल्लू में एक मिसाल है कि खुद शमशान घाट तक गई। शमशान घाट में अर्थी को सामने से देखा, जलाने में क्या ना पूरा जो एक करना था सहयोग वो किया। ये कुल्लू के लिए एक बड़ी बात है क्योंकि हमारे महिलाएं नहीं जाती। तो इसके लिए मैं अब भी चाहूंगा कुमुद जी उसी निडरता के साथ, उसी धैर्य के साथ, जो चला गया वो चला गया, यादें तो रहती है, परंतु उसकी यादों को याद करते हुए काम को आगे बढ़ाना है। ये अब आपका फर्ज है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके साथ पुनीत पटियाल, जो जिसके पास शब्दों का भंडार है, अच्छी कवित्री है, मिलनसार लड़की है, प्रोग्रेसिव है, आप लोगों की जोड़ी आगे इस काम को बहुत आगे पहुंचाएगी। और विद्रोही जी का हमेशा यही रहता था, मेरे जब भी डिस्कस करते थे कि ऑथर्स गिल्ड के कुल्लू चैप्टर का क्या करना, तो हमारे कई बार मंथन हुआ, कई बार बातें, तब जाके निर्णय हुआ कि ऐसा ऐसा करना है। तो आज मुझे खुशी है कि आदरणीय कौड़ा जी के निर्देशन में, इनके मुख्य अतिथि के रहते हुए ऑथर्स गिल्ड के कुल्लू इकाई का एक भरपूर कार्यकारिणी का गठन हुआ और ये नई कार्यकारिणी नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। मैं आज कविता तो नहीं लाया था क्योंकि मुझे नहीं बताया था कि कविता भी करनी है। मैं सोचा बैठक है, तो ये विद्रोही जी ने कहा था कि बैठक करनी है। मैं तो आज डेट भी भूल गया था। ये तो शुक्र है कि कुमुद जी ने सुबह याद दिलाई, तो मैं उस सिलसिले में आया था। फिर भी 2 लाइनें मुझे एक दिन किसी ने व्हाट्सएप में मुझे भेजा था। कुंवर बेचैन, जिस दिन वो बहुत बड़े कवि थे देश के, वो जिस दिन वो एक्सपायर हुआ, किसी ने उनकी 4 लाइनें उसमें व्हाट्सएप में डाली थी। और अब मैंने, हालांकि मुझे अभी पूरी याद नहीं है, मैंने उसको कंपोज किया कि कहीं सुनानी है मैंने। उसकी 2 लाइनें मुझे अभी याद है और बड़ी स्टीक बैठती है, दीपक जी पर बैठती है। और कोरोना में जो लोग हमसे दिवंगत हुए उन पर भी सब पर स्टीक बैठती है लाइनें, वो आपको सुनाता हूँ। मौत तो आनी है तो फिर मौत से क्यों डर रखूं, मौत तो आनी है तो फिर मौत से क्यों डर रखूं। जिंदगी आ तेरे कदमों, जिंदगी आ तेरे कदमों पर अपना सर रखूं। जिंदगी आ तेरे कदमों पर मैं सर रखूं। मौत तो आनी है तो फिर मौत का क्यों डर रखूं। नक तुणु तुणु, नक तुणु तुणु, नक तुणु तुणु, नक तुणु तुणु। जिसने माँ और बाप की सेवा का संकल्प हो, जिसमें माँ और बाप के सेवा का संकल्प हो। आगे मैं बोल गया कुछ, दूसरी लाइन सुनाता हूँ। कौन जाने कब बुलावा आए और जाना पड़े। कितने खूबसूरत लिखा मैंने। कौन जाने कब बुलावा आए और जाना पड़े। सोचता हूँ हर घड़ी, हाँ सोचता हूँ हर घड़ी तैयार अब बिस्तर रखूं। सोचता हूँ हर घड़ी तैयार अब बिस्तर रखूं। मौत तो आनी है तो फिर मौत का क्यों डर रखूं। मौत तो आनी है तो फिर मौत का क्यों डर रखूं। जिंदगी आ तेरे कदमों पर मैं सर रखूं। नक तुणु तुणु,
नक तुणु तुणु। आखिरी 2 लाइन फिर याद आ गई। खेल भी चलता रहे और बात भी होती रहे। जाने वाला तो चला गया, पर खेल थोड़ी रुकता है। खेल भी चलता रहे और बात भी होती रहे। खेल भी चलता रहे और बात भी होती रहे। तुम सवालों को रखो, तुम सवालों को रखो, मैं सामने उत्तर रखूं। तुम सवालों को रखो, मैं सामने उत्तर रखूं। मौत तो आनी है तो फिर मौत का क्यों डर रखूं। मौत तो आनी है तो फिर मौत का क्यों डर रखूं। जिंदगी आ तेरे कदमों, जिंदगी आ तेरे कदमों पर मैं सर रखूं। जिंदगी आ तेरे कदमों पर मैं सर रखूं। नक तुणु तुणु, 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 नक तुणु। दीपक शर्मा कुल्लवी जी की याद में हम अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। उनकी याद तो किसी के भी दिल से भुलाई नहीं जाएगी, परंतु ये संसार का एक सिलसिला चल रहा है। जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। कुल्लवी जी हमें एक संदेश देकर गए हैं कि हम अच्छे कर्म करें। कला साहित्य में दिना ते बहु योगदान, कला साहित्य में दिना ते बहु योगदान। दीपक कुल्लवी ना से तेरा बड़ा महान। भजन गजल और कहानी, भजन गजल और कहानी, कविता लिखने रा तू ती शौकी। भजन गजल और कहानी, कविता लिखने रा तू ती शौकी। साथ देहाती सभी मानुरा, साथ देहाती सभी मानुरा। जब पढ़ती ते भी ओके, जब पढ़ती ते भी ओके। कुड़ू घर सारा सुना हुआ, कुड़ू घर सारा सुना हुआ। सुनी जावे तेरी मरने री खबर। मीडिया आड़े शोक सवा राखी, रोंदा लगा पूरा साहित्य टबर, रोंदा लगा पूरा साहित्य टबर। तरफ से एक लाइन उनकी लिखी हुई गा रही हूँ भजन भेंट की। तेरी रहमत का मुझको खजाना मिला, मैं तो कंगाल था मालो मालो गया। तेरी रहमत का हमको खजाना मिला, मैं तो कंगाल था मालो मालो गया। तूने बख्शी है कृपा इसका धरती मुझको, मैं तो निहाल हो गया। तेरी रहमत का, तेरी रहमत का हमको खजाना मिला, मैं तो कंगाल था मालो मालो गया। तेरी बरसी हम पे कृपा इस कदर, तेरी बरसी के हम पर कृपा इस कदर। मेरा जीवन निहाल हो गया, मेरा जीवन इधर निहाल हो गया। तेरी रहमत का, तेरी रहमत का हमको खजाना मिला, मैं तो कंगाल था मालो मालो। धन्यवाद। कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इन्हें एक एहसास समझिए। ये एक एहसास है। उनके जाने के बाद कुछ इस तरह से अनुभव हो रहा था कि कुछ खोया खोया सा, कुछ खोया खोया सा आज शहर के उस पार पहाड़ पर पनघट के पास अंधेरा पसरा है आज, अंधेरा पसरा है आज। हिलती हिलोर सोई सी अलसाई सी बयार, हिलती हिलोर सोई सी अलसाई सी बयार। दुबकी सी आज कुछ खोया खोया सा आज, कुछ खोया खोया सा आज। दबी सी चीख घुटती कुहरीली सांझ की,
दबी सी चीख, घुटती कुहरीली सांझ की चुपती सी सांस, कुछ छिना सा आज, कुछ छिना सा आज, गांव की गलियों में, चौबारों पर, आंगन में अंधेरा पसरा है आज, कुछ खोया खोया है आज, कुछ खोया खोया है आज। इसी संदर्भ में एक समय श्री दीपक जी के चरणों में ही मैंने एक कविता लिखी थी, लेकिन नहीं पता था कि दीपक को स्वतः मिटना पड़ता है, तभी अंधेरा हरा जाता है। ये कविता थी और उस पर वो बहुत जोर से हंसे भी थे। कविता है, हे तिमिर के दीप तुम्हें जलना होगा, हे तिमिर के दीप तुम्हें जलना होगा, प्रतिपल तम हरना होगा, प्रतिपल तम हरना होगा, अपने ही श्वास को करना होगा मध्यम, अपने ही श्वास को करना होगा मध्यम, तुम बुझ ना सको तुम्हें जलना होगा, हे तिमिर के दीप तुम्हें तिमिर हरना होगा। सहना होगा झंझावात, सहना होगा झंझावात, नेह में जलना होगा, प्रारब्ध यही है तुम्हारा, तुम्हें जलना होगा, तुम्हें जलना होगा। गहन हो तमस तुम्हें लाना होगा प्रकाश, गहन हो तमस तुम्हें लाना होगा प्रकाश, लानी होगी सांस सूरज से उधार, मिटाकर अपना अस्तित्व फैलाना होगा उजास, मिटाकर अपना अस्तित्व फैलाना होगा उजास। हो मंदिर या मरघट, हो शिव या शव, तुम्हें जलना होगा, हे तिमिर के दीप तुम्हें तिमिर हरना होगा, तुम्हें स्वयं जलकर तिमिर हरना होगा, तिमिर हरना होगा। मेरा प्रणाम। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है कहने के लिए। ये मंच मुझे आपने प्रदान किया, मैं इसके काबिल भी नहीं थी, परंतु फिर भी आपने मुझे ये मंच प्रदान किया है। कभी सम्मेलनों में तो मैं कई बार आई और बैठी, परंतु कविता बोलने का मौका दिया, परंतु इस मंच को मैं पहली बार आई हूँ, तो कोई भी त्रुटि रहे तो उसको क्षमा करना। तो मैं आज दीपक जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हीं की कविता आपको सुर्पित करती हूँ। मेरी राख को दुनिया वालों गंगा जी में ना बहाना, मेरी राख को दुनिया वालों गंगा जी में ना बहाना, प्रदूषित हो चुकी बहुत प्रदूषण और ना बढ़ाना, प्रदूषित हो चुकी बहुत प्रदूषण और ना बढ़ाना। कर्म अगर होंगे अच्छे, कर्म अगर होंगे अच्छे तो मिल जाएगी मुक्ति, केवल गंगा जी में बहाने से ही मुक्ति नहीं मिल पाती, केवल गंगा में बहाने से ही मुक्ति नहीं मिल पाती। ये सब है बेकार की बातें, ऐसा हो नहीं सकता। किसी के कुकर्मों का अंत, किसी के कुकर्मों का अंत इतना सुखद नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता, हर कोई पापी तर जाता। पाप करने से यहाँ कोई नहीं घबराता, पाप करने से यहाँ कोई नहीं घबराता, और कोई नहीं कतराता, और कोई नहीं कतराता। बहुत सुंदर। तो ये डॉक्टर विजयपुरी जी ने उनको समर्पित की है, तो 3-4 पॉइंट कविताएं और ये साहित्य साधना जो पुरस्कार अभी दिया है। इसको फ्रेम करो ना। हाँ जी, मेरा तो जब से दीपक कुलबी जी गए हैं मेरा शब्द निकल नहीं रहे हैं। हम तो देखते थे कि भाई दो अंश में तो ऐसे खास दो अंश जोड़ी है। हाँ जी, मैंने राम जी को ही समर्पित एक कविता लिखी है। निधन से पहले कुछ टाइम पहले मैं उनको बोल रही थी राम नाम बोलो, बोलते मैं हनुमान जी बोलूंगा तो क्या होगा, तो मैंने राम जी के ऊपर उन्हीं को समर्पित है कविता। राम नाम जपले प्राणी, माया धरी यहीं रह जाने, राम नाम जपले प्राणी, माया धरी यहीं रह जाने। प्रीत कर लो राम से, प्रीत कर लो राम से, राम ही है सबके सामने। हकीकत यही है प्राणी, जितनी जल्दी इसे समझेगा तू भव से तर जाएगा, जितनी जल्दी तू इसे समझेगा भव से तर जाएगा। राम नाम की लौ में,
जीवन अपना रोशन कर ले। राम नाम की लौ में जीवन अपना रोशन कर ले। हो जाए कब जीवन की शाम, हो जाए कब जीवन की शाम, ये कभी तू ना जाने। राम नाम का अमृत पी ले, राम नाम से नाता जोड़ ले। झूठे सारे जग के नाते कोई काम ना आएंगे, झूठे सारे जग के नाते कोई काम ना आएंगे। राम नाम जग में साथ रहेगा, साथ यही जाएगा। राम नाम ही जग में रहेगा, यही साथ जाएगा। कर्म कर ले अपने अच्छे, फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे। अजमत का एहसास खंडहर में जिंदा है, अजमत का एहसास खंडहर में जिंदा है, मरकर भी वो अपने हुनर में जिंदा है। जाने वाला कब का जा चुका है मगर, जाने वाला कब का जा चुका है मगर, कदमों की आहट राह गुजर में जिंदा है, कदमों की आहट राह गुजर में जिंदा है। आदरणीय स्वर्गीय दीपक कुलवी जी की यादों को मन में बसा करके हम सभी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। शब्द इस जगह पर साथ छोड़ते से प्रतीत हो रहे हैं, मगर फिर भी एक कविता उनके लिए समर्पित करने जा रही हूँ कि आखिरी बूंद तक टूट कर बरस चुके वात्सल्य के बादल की तरह, कुछ लोग जाकर भी बिखेर जाते हैं हवाओं में स्नेहिल स्निग्धता। उन्हीं के अपनत्व की नमी में उगे आंगन के फूलों संग फलित होते हैं उनके आशीष। दुआओं की किरणों में मुस्कुरा उठता है उनका घर। छड़ी, चश्मे, शॉल या किसी फलदार पेड़ की शक्ल में वे पीछे छोड़ जाते हैं अपने होने का एहसास। वे अपने सिद्धांतों व अनुभव से भर जाते हैं अपनों का खालीपन। अमराई में घोल जाते हैं ममता की मिठास। उमस भरी दोपहरी में बच्चों के बालों को चुपके से सहला जाते हैं ठंडी हवाओं का स्पर्श बनकर। या सूखी रातों में पलकों पर बिखर जाते हैं बनकर ओस की बूंदें। वे जिंदा रहते हैं, वे जिंदा रहते हैं कभी फिक्र तो कभी जिक्र बनकर। और बेटियों बहुओं के सिर पर से विपन्नताओं के खाली घड़े उतार रोज भर जाते हैं सौभाग्य सुख समृद्धि के अक्षय कलश। वे घूमते हैं घर भर में बनकर यादों के जुगनू। खिड़कियों से अपलक झांक कर आश्वस्त होकर चले जाते हैं गहरी नींद में सोए परिवार को देखकर। सूरज की तरह ढल जाते हैं जब कुछ वजूद, तो बिखरते घर की नम आंखों में छोड़ जाते हैं सांझ की लालिमा। या फिर रात के आकाश में तारों की शक्ल में बिखेर जाते हैं अपनों के लिए अंतहीन स्नेह, अंतहीन स्नेह। ये कहती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी अच्छे खरी उतर सकूँ आपकी उम्मीदों पर। और उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस दिन कुलवी जी हम सबको छोड़ के चले गए थे, तो उस दिन की फीलिंग कुछ अलग सी थी। उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, हम मतलब शब्दों में नहीं बता सकते कि उस दिन क्या फीलिंग थी हमारी सबको। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मैंने एक कविता लिखी है, कविता का शीर्षक है प्रियतम मेरे। बन चुका है कलेजा पाषाण, बर्फ बनकर जम जाएगी सांसें। बन चुका है कलेजा पाषाण, बर्फ बनकर जम जाएगी सांसें। सीने से मुझे अपने लगाकर जरा पिघला दो ना ये पाषाण। सीने से मुझे अपने लगाकर जरा पिघला दो ना ये पाषाण। आभार तेरा ओ प्रियतम मेरे, आभार तेरा ओ प्रियतम मेरे। पिघलाकर गमों को सागर बना दिया, पिघलाकर गमों को सागर बना दिया। आंसुओं को मेरे रोक कर, आंसुओं को मेरे रोक कर जल प्रलय को न्योता दिया, जल प्रलय को न्योता दिया। कंठ भारी हो चुका है अब तो जी भर रोने दे, कंठ भारी हो चुका है अब तो जी भर रोने दे। जल प्रलय में डूब जाऊंगी मैं,
जल प्रलय में डूब जाऊंगी मैं, अब तो आंसू बहाने दे, अब तो आंसू बहाने दे। बहुत ही खूबसूरत अनुरंजनी, बहुत ही खूबसूरत। तो आज जो मेरी कविता है वो नारी शक्ति पर आधारित है, जिसका शीर्षक है कमज़ोर नहीं हो तुम। तो मैं शुरू करना चाहूँगी। कमज़ोर नहीं हो तुम, कमज़ोर नहीं हो तुम, भीड़ का शोर नहीं हो तुम। कमज़ोर नहीं हो तुम, भीड़ का शोर नहीं हो तुम तो बुलंद आवाज़ हो, तुम तो बुलंद आवाज़ हो, एक बेहद कीमती साज हो। तुम तो इमारत की असास हो, तुम तो इमारत की असास हो, एक खूबसूरत एहसास हो। तुम तो इमारत की असास हो, एक खूबसूरत एहसास हो। तुम तो अर्श हो, तुम तो अर्श हो, पल पल बदलता संघर्ष हो। तुम तो जाजिब हो, तुम तो जाजिब हो, बहुत बहुत मुनासिब हो। तुम तो जाजिब हो, बहुत बहुत मुनासिब हो। तुम तो जर हो, तुम तो जर हो, पक्षियों के पर हो। तुम तो जर हो, पक्षियों के पर हो। तुम तो जज्ब हो, तुम तो जज्ब हो, और पहचानो नारी खुद को, और पहचानो नारी खुद को, क्योंकि तुम बहुत गजब हो। ने पूरा विश्व हिलाकर रख दिया है, परंतु भारतवर्ष में भी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको क्षति न पहुंची। यहाँ तक कि साहित्यकारों, कलमकारों और चित्रकारों भी रोजी रोटी के लाले पड़े। विकास तो दूर, अपने लिए वो मार्ग प्रशस्त भी नहीं कर पाए कि करे तो करे क्या। जिंदगी थम कर रह गई थी और लॉकडाउन हटने के बाद राहत की सांस तो मिली, लेकिन हमें पगडंडी पर आने के लिए भी समय लगेगा। चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, चाहे वो फैक्ट्री ओनर है, और चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो रेवेन्यू एजेंसी है, चाहे वो साहित्य से जुड़ा हुआ कोई लेखक है। इस महामारी ने कहीं भी किसी को भी नहीं बख्शा है, और आज ये आलम है कि हर किसी को अपनी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अपने विकास के लिए उसको सोचना पड़ रहा है, अपने स्थायित्व के लिए उसको स्थान तलाश करना पड़ रहा है। हमारा दो तरफ से नुकसान हुआ है। ऑथर्स गिल्ड के कुछ जाने मानी प्रतिभाएं जो हैं वो कोरोना की भेंट चली गई। यहाँ तक मेरा अपना बेटा जो कुल्लू चैप्टर का प्रेसिडेंट भी था, ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल के कार्यक्रमों को संभालता था, और स्थान स्थान पर जा कर के साहित्य और कला संस्कृति की जोत जगाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था, उसको भी कोरोना ने ले लिया। हमने काफ़ी विचार किया, बहुत सोचा, उसके बाद हमें ये ज़रूर सोचना, ये बड़ा निश्चित रूप से यानी ध्यान देना पड़ा कि आखिर हम कर क्या सकते हैं। तो सभी ने एक ही सुझाव दिया कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने पहले सभी कार्यक्रम जो है वो सुनियोजित ढंग से पूर्ववत करने चाहिए, ताकि जनता तक हमारी वो आवाज़ जो वो पहुंचती रहे और साहित्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। और यही वजह है कि आज हमने एक नए गठन, नई कार्यकारिणी का गठन करके कुल्लू ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल के कुल्लू चैप्टर का नए सिरे से श्रीगणेश किया, और यहाँ उपस्थित सभी लेखकों ने प्रण लिया कि हम साहित्य की समृद्धि के लिए, लेखन के लिए
अपना तन मन धन अर्पित करेंगे। और इसी लगन को लेकर के हमने आज ये श्री गणेश किया है और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नरत है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फैशन पॉइंट बंजार, लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर की विस्तृत रेंज। राजू दी हट्टी बाली चौकी, विवाह उत्सव तथा हवन पाठ के सामान पर विशेष डिस्काउंट। शोभा पैलेस बाली चौकी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। होटल रॉयल मेंशन, अति आधुनिक सुविधाओं के साथ फैमिली तथा लग्जरी बेडरूम। हिम सोलर, सौर ऊर्जा की सारी सुविधाएं एवं समस्याओं का तुरंत समाधान। विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।